I'm starting the video. जी And you will start until the time you come to Mr. Samir. ये लेफ्ट में जाना एक मिनट ये एरो कुछ बाहर हो रहा है तुम्हारे स्पेस से मोर इन्फो जो है मोर इन्फो के साथ जो है नमस्कार। Shall we start? Yes. So I welcome all from Cause Connect India. We, the people, who is one race, that is the human race. Though we may be distinct from each other, someone is able to perform or the other may not be. So we coin the person as able or disabled. Today is the day dedicated to persons with disability, which may be visible or invisible. Our commitment is high for the people with invisible disabilities, which may include mental illness, hearing impaired, sight impairedness. Today, we become the voice of our hearing impaired, deaf and dumb brethren. Cause Connect India, as a catalyst of change, as ever, motivates private electronic media to include news sessions through sign language. This will, at one hand, bridge the information gap and, at another hand, can increase the so-called TRP. This, we feel great to echo the words of our Union Minister, Shri Jarvedkar ji, who has also echoed the same words to the private electronic media. We have with us Madam Uma Kapoor ji from All India Foundation of Deaf. She is the founder and general secretary. With us, we have Madam Snigdha Sharma ji. She is the vice president of All India Foundation of Deaf. And on the panel, we have Sameer Dubey. He is English teacher for deaf. I welcome you all to Be My Voice. This is the webinar we are dedicating to the hearing impaired, to the deaf and dumb brethren today. पहला सवाल समीर से मैं रखना चाहूंगी। समीर, कोरोना टाइम्स में हम डिजिटल और वर्चुअल मीडिया के साथ जुड़े। हम सारी इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा थ्रू डिजिटल मोड होता है और आप बताइए एज ए इंग्लिश टीचर कहीं पे आपको कोई गैप्स लगे या कुछ एडवांटेज जो आपने इस मोड के द्वारा देखा, डिजिटल मोड से कुछ इंफॉर्मेशन गैप ना रहा, इस चीज़ के बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री बिकॉज you are teaching the students who become the future thereafter.
आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया अपने शब्दों में आप कहें। जी, ओवर टू यू समीर जी। थैंक्स। कोरोना के टाइम में घर में सब लोग हम कैसे पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं टीचर हूँ, आइडियाज बहुत है, जूम मेरे को तो आता है बट काफी स्टूडेंट्स है जिनको नहीं मालूम था। फर्स्ट टाइम हमने लर्न किया, इससे पहले कभी भी हम लोग जूम या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जैसे ही सीखा तो बहुत ही यूजफुल लगा और मुझे खुशी हुई कि हम लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम था, कभी कभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, तो मेरे पेरेंट्स वगैरह ने मुझे हेल्प किया और मैंने लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू खुद भी सीखा और बच्चों को भी सिखाया। इसके अलावा हमने देखा कि काफी बच्चे ऑनलाइन काफी क्लासेस या अदर प्रोग्राम्स होते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था। स्पीच होती थी, सिर्फ सुन हम सकते नहीं है, हमें कुछ भी उसमें से समझ नहीं आता था किस बारे में बात हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो बिना एक इंटरप्रेटर के या साइन लैंग्वेज के डिफिकल्ट था। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक हमें कोई प्रॉपर साइन लैंग्वेज से नहीं सिखाया जाता। जी, बिल्कुल ठीक। यस, आई अग्री। तो थैंक यू। इस गैप को आप समझते हैं कि साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के साथ जो आपके लेसन फ्लो होते हैं थ्रू डिजिटल मोड, वो आपके साइन लैंग्वेज का कोई भी इंस्ट्रक्टर साथ रहे तो दैट विल बी ईज फॉर यू ऑल। जी हाँ, थैंक यू। नाउ आई वुड लव टू स्पीक विद मैडम उमा कपूर जी। मैम, आप फाउंडर हैं और यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं और बहुत सारे आपने ऐसे इवेंट्स कवर किए होंगे। बहुत सारा आपका तजुर्बा होगा इस चीज़ को लेके कि साइन लैंग्वेज आपको कितनी ईज करती है व्हेन एवर यू आर गोइंग अब्रॉड और आउटसाइड दिल्ली और इन योर ओन टाउन। हम इस तरीके की अगर कहीं पे लैक है हमारा साइन लैंग्वेज का, तो हाउ यू फील देयर इज अ डिफरेंस आउट स्टेशन और आउट नेशन अब्रॉड और आपके इंडिया में कहीं पे इस तरीके का अगर गैप है तो यू विश टू जस्ट cover it, how in your words we wish to learn it so that we can cover the gap. थैंक यू, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। 1989 में इंटरनेशनल डेफ फेस्टिवल हुआ था अमेरिका में, मैं वहां गई थी। वहां मैंने देखा बहुत सारे डेफ आए हुए थे, फैमिलीज के साथ आए थे लोग और नॉर्मल लोग भी साथ में, हियरिंग लोग भी थे। कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग गए, कल्चरल प्रोग्राम भी था, वहां सब था, बट सभी हियरिंग पीपल भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। सबके अपने अपने कंट्री के इंटरप्रेटर्स थे, सबकी लैंग्वेज अलग है, इसी तरह से साइन लैंग्वेज भी जैसे कोई जर्मनी, कोई जापान, अलग अलग कंट्री से लैंग्वेज अलग होती है, अपना उनका इंटरप्रेटर है। जी, तो उससे सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बहुत जितने लोग आए थे फैमिली के साथ में, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी साइन लैंग्वेज आती है। एक डेफ है अगर एक उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, कम्युनिकेट करते लोग, फादर को साइन लैंग्वेज आती है, मदर को भी आती है। कोई डेफ जो है घर में वो अकेला या सैड फील नहीं करता,
कोई भी टॉपिक किसके बारे में बात हो रही है उसको बताया जाता है। फैमिली के बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल है, सबको साइन लैंग्वेज होना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे फादर मदर को लैंग्वेज आती नहीं है, वो इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। डेफ कुछ पूछता तो उसको चुप करवाना, आपस में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछता तो उसको जवाब भी दिया जाता, छोटा सा कोई आंसर देके उसको इग्नोर कर देते हैं, पूरा डिटेल नहीं बताया जाता। तो डेफ अकेला और सैड फील करता है। तो जो डेफ के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कम्युनिकेशन बाहर सोसाइटी है, क्लब है, आप लोग बताइए उनके साथ जाइए, बात करिए, तो कम्युनिकेशन गैप कम होता है। और उनके ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि वहाँ कुछ एडवांस है। डेफ नेग्लेक्ट कोई नहीं किया जाता, काफी अपना ही हिस्सा समझा जाता है, सपोर्ट करते हैं। साइन लैंग्वेज में इंडिया में ऐसा हम चाहते हैं सेम ऐसी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में ISL लैंग्वेज जिसको आती हो, जैसे पुलिस स्टेशन जाना है, पास जाना है, कम्युनिकेशन में एक ISL इंटरप्रेटर जरूर होना चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, कम्युनिकेशन में जो गैप पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो लैंग्वेज मालूम ही नहीं है तो पेरेंट्स को कैसे भेजें। इसलिए इंडिया में हमें फाइट करना है इसके लिए, नेशनली इसको एक्सेप्ट कर 2015 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ISLRT सेपरेट एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया और मस्ट भी बनाई गई ISLRT, तो जिससे कि नॉर्मल डेफ आए और अपनी अपना साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है, कोई 2 साल की ट्रेनिंग है, कोई 3 साल की ट्रेनिंग है, अलग अलग कोर्सेज में सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिप्लोमा मिलता है, सबको फायदा है। एस्पियर भी जैसे रेलवे स्टेशन जाते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस क्या होता है वो सब फॉलो करने में दिक्कत, अचानक प्लेटफॉर्म पर देते हैं, मिस हो जाती है कई बार। गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बाहर से लोग कैसे मैनेज, एक इलेक्ट्रिकल ऐसा स्मॉल सिस्टम चाहिए प्लेटफॉर्म पे साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बताई, that will be easier. मेरा ये सजेशन है, गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट किया जाए कि ये सब पॉलिसीज थोड़ा चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा स्निग्धा जी, बहुत अच्छा आपने इंटरप्रेट किया। मैम जो बता रहे हैं कहाँ पे उनको फायदा हुआ और कहाँ ऐसी कमी रह गई है, डेफिनेटली वी नीड टू लुक इनटू इट। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, so we need to make such devices which can make the communication better. Sign language जो सारी लैंग्वेजेस, सारे डायलेक्ट्स के ऊपर एक ही लैंग्वेज है, that is the sign language. अगर उससे पहले कहीं जस्ट ए पासिंग बात कह रही हूँ, कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है, he is neither deaf और डम, वो म्यूट है, तो उस बच्चे की भाषा माँ समझती है आज। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हमें कुछ लैंग्वेज, कुछ साइन लैंग्वेज, कुछ जेस्चर्स, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। डेफिनेटली एक साइन लैंग्वेज ऐसी है जिससे वी कैन कनेक्ट विद द ह्यूमैनिटी, विद द कम्युनिटी, और वी कैन फील वन। जैसे हमने कहा कि वी आर वन रेस बट वी आर डिस्टिंक्ट, लेकिन
हम अगर साइन लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज विच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, उसको अगर हम जोड़ते हैं, वी अगेन बिकम द वन, वी आर नॉट डिस्टिंक्ट। और हमें वो डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबिलिटी हमारी कहीं नहीं रहती है, वी आर द सेम एबल बॉडेड। स्निग्धा जी, आप बहुत समय से एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं, यू आर एबल टू स्पीक, और आपका इन सब के साथ में क्या एक रिलेशनशिप डेवलप आपने किया, अपनी एक पीआर डेवलप की, कि नाउ यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी ऑफ deaf and dumb people and people who are having certain kind of hearing impairment. आप बताइए, आपका इन सब के साथ क्या रिलेशन, क्या समन्वय बैठता है कि आप इतनी बड़ी एसोसिएशन में आज वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होल्ड कर रही हैं, और उस पोस्ट के अलावा भी आपने अभी इतना बड़ा एक इवेंट हुआ था एट उड़ीसा, वहाँ पे आपने हमारी जो हमने एक कोशिश की थी, छोटी सी एक फिल्म तैयार की थी, जिसको आपने साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट भी किया था, उसको आपने रन किया, जहाँ पे हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर बात की। और अभी हमने कोरोना टाइम्स में एक छोटी सी फिल्म और तैयार की विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, जो डीएमए के प्रेसिडेंट थे। उनके साथ हमने आपके हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के लिए हमने एक कोरोना टाइम्स में एक पिक्चर तैयार की है, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द डेफ एंड डम एंड हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपना एक बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं कहूँ, बिकॉज वी हैव अदर्स, समीर भी अगर कुछ इसमें ज्वाइन करके कुछ कहना चाहें, और फिर आगे हम इसको समाप्त करते हैं कि हमें क्या करना है, इस विषय को आगे हमें कैसे बढ़ाना है, हाउ वी टेक द टॉपिक फर्दर, जी जी क्योंकि आज तो जी, दिन जैसे है आपने हमारा जानते हैं सेलिब्रेशन का। कि जी हाँ जी, कोरोना टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हुआ, काफी कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, बट डेफ को कुछ ज्यादा फायदा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे मुझे कई बार फोन आता था, पहले एनजीओस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया था, कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन वेबिनार था वो, उसके अंदर फंड रेजिंग के ऊपर था, एडवाइस दिया था उन्होंने, बहुत ही अच्छा वो वेबिनार था। लेकिन डेफ एनजीओ हम है जैसे, हमारा कोई भी मेंबर उसको ज्वाइन नहीं कर सकता था, इंटरप्रेटर नहीं था, नहीं उनके था। पास इंटरप्रेटर नहीं था, तो किसी भी डेफ को उसका कोई फायदा नहीं हुआ एनजीओ का। या तो कोई नॉर्मल जैसे मैंने अटेंड किया, फिर रिपोर्ट बनाया, फिर इनको दिया, बट जो खुद बैठ के उनके मन की क्वेरीज है वो क्लियर नहीं कर पाए। इसी तरह से कुछ हेल्थ से रिलेटेड वेबिनार हुए थे, तो कुछ डेफ ने मुझे फोन किया था, टॉपिक दिया, मुझको लिंक भेजा कि आप देखो और फिर उनको बताओ कि क्या बात है, क्या उसके अंदर बताया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हुआ डेफ लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार हुए, लेकिन इंटरप्रेटर नहीं था तो कुछ भी समझ में नहीं आया किसी भी डेफ को। तो मेरा एडवाइस यही है, और इतने साल का एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफ के साथ कनेक्ट होना, और कनेक्ट होने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। जी, और डेफ के लिए जो है आईएसएल या इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ना हमें ही बल्कि सबको, इवन स्कूल टीचर्स को भी, जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये लैंग्वेज सीखना चाहिए, फैमिली को सीखना चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप जब कम हो जाएगा तो डेफ और हम में कुछ डिफरेंस नहीं है, हम सेम है बिल्कुल, बिल्कुल हमारा ग्रोथ भी सेम हो सकता है और हर लेवल में ये लोग भी आगे ऊपर ग्रो ठीक, जी बिल्कुल डॉक्टर ठीक। कमल जी। जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ कहा पे मैं कि थोड़ा सा आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कॉज कनेक्ट को। हम लोग मिले थे 2019 में, इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स वुमेन के लिए जो बनते हैं, हमको मालूम नहीं था, आपने एडवाइस दी, हम लोग गए, हमने परचेज किया, डेफ में इस बारे में न्यूज फैलाई, सब डेफ वुमेन को बहुत फायदा हुआ, और हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। प्लास्टिक को रिमूव करना और अपनी हेल्थ के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल था। बिल्कुल इसके अलावा भी टाइम टाइम पे आपने हमेशा ही डेफ को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे इवेंट्स या प्रोग्राम्स या अवेयरनेस
के लिए आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली पूरा 2 साल से हम देख रहे हैं आप कर रहे हैं। हमें बहुत बहुत आपका थैंक्स करते हैं। आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और अगर आएंगी और हमें सपोर्ट करेंगी तो डेफिनेटली डेफ को जो है कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उनका ग्रोथ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ये कम्युनिटी बनाया, क्योंकि वी एट वन हैंड आर trying to catalyze the communities, catalyze the corporates, समीर catalyze जी कुछ any other. समीर बोलेंगे, एक मिनट मैम। हाँ समीर जी, कहना चाहते हैं। हाँ समीर। हमने मतलब अगर इसी तरह से सब चलता रहा, इंटरप्रेटर्स की कमी रही, तो हम लोगों का एजुकेशन के साथ साथ बहुत सी चीजों में हमें सफर करना पड़ेगा। कोई फ्यूचर हमें समझ में नहीं आता, एजुकेशनली हम बैकवर्ड हो जाते हैं, बहुत स्लो लर्न कर पाते हैं। डेफ है, सिर्फ बोल के हम लोग नहीं समझ सकते, हम अपनी हाथों की भाषा से जल्दी समझते हैं। ठीक तो है, हम चाहेंगे कि सभी लोग इस चीज का इम्पोर्टेंस समझें कि खाली पढ़कर या बोलकर हमें कोई फायदा नहीं है, हमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। साइन लैंग्वेज सबसे जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। हमसे बात करिए, हमारे साथ शेयर करिए, तो वो ही एक भाषा का माध्यम है। थैंक यू सो मच। इसमें जो अभी हमने तो ओपनिंग जो मैंने रखी, वो इट इज फॉर द प्राइवेट न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर दूरदर्शन तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अगर प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स भी अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेफ एंड डम्ब कम्युनिटी के लिए साइन लैंग्वेज से न्यूज़ और इस तरीके के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं विच दे ऑर्गेनाइज होल्ड करते हैं, कुछ डिबेट्स करते हैं, तो वो एक इंक्लूसिव हो जाएगा। डेफ एंड डम्ब कम्युनिटी विल नॉट बी एक्सक्लूडेड ऑफ। आज समय इंक्लूशन का है, तो वो आप भी इंक्लूड हो सकते हैं उसमें। और जो उनके टाइम टू टाइम सर्वेज, टाइम टू टाइम उनके पॉल्स होते हैं, यू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और उसमें आपकी गिनती भी होती है। अदरवाइज यू आर एक्सक्लूडेड। एक सेंसस होता है, एक मिनी सेंसस होता है, और अगर हम टीवी के सेंस में कहें दे काउंट द नंबर ऑफ व्यूअर्स, तो उसमें यू आर एक्सक्लूडेड। आपके लिए वो चैनल नहीं है। अगर आप भी उसमें इंक्लूड हो, टीवी चैनल्स आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उनको इस तरीके की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, जिसमें साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स और टाइम टू टाइम डेफ एंड डम लोगों की भी पार्टिसिपेशन होगी। क्योंकि नॉलेज आपको पूरी है, बट यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योरसेल्फ। उस डिबेट में आप नहीं जा सकते। आप तभी जा सकते हैं इफ somebody is there to take your expression, and through the sign language वो आपका एक्सप्रेशन जो है लोगों तक पहुंचे। आपका आपकी भी पार्टिसिपेशन रहेगी, दैट विल बी टू गुड। और टीवी चैनल्स के लिए भी एक ये टीआरपी का बात हो जाएगी। इसी बात के साथ में हम आज का ये वेबिनार को एंड करते हैं। आप इनमें से मेरे जो भी और पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। इफ एनीबडी एल्स विश टू जस्ट गिव योर ओपिनियन इन वेरी शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। और मैडम उमा कपूर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए वो साथ जुड़े, और आज का वेबिनार जो है हम बहुत अच्छा कर पाए। जी समीर जी बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने जब साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इनको टीवी की न्यूज वगैरह भी देख कर कुछ इनको समझ में नहीं आता था, ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी ये इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते थे कहीं से भी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। धीरे 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 जब इन्होंने सब कुछ स्पीच या ओरल होता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। ISL सीखा और तब मुझे समझ में आया कि भाई हम लोग भी सिर्फ एक लैंग्वेज की कमी के कारण ये चीजें मिस कर रहे थे। जी अगर हमारी लैंग्वेज हो तो हम भी ये सब मतलब इक्वली इंफॉर्मेशन हमको मिल पाएगी और हम अपने और ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। जी तो ये बहुत अच्छा क्रिकेट हो गया और भी स्पोर्ट्स, हमारा भी सेम इंटरेस्ट है,
बट एक लैंग्वेज की कमी की वजह से हम ये चीजें मिस कर देते हैं और हमें अलग कर दिया जाता है। वाई? सिर्फ एक भाषा इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, जैसे आप लोग बोलते हैं हम हाथों से बोलते हैं, तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि कोई भी इसको सीखे या हमसे कम्युनिकेट करे। हम और एक ही जैसे हैं बिल्कुल, सिर्फ एक इंटरप्रेटर चाहिए हमें जो बिल, हमारी बिल्कुल बात इधर से उधर कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल। और जैसा कि आपका बहुत जैसे बहुत हम शुक्रिया। एक छोटे बच्चे से हम बात कर पाते हैं ना, वो उसकी जेस्चर से कर पाते हैं। वो माँ का जेस्चर समझता है, हम बच्चे का जेस्चर समझते हैं। दिस इज द ओनली वे, द एक्सप्रेशन थ्रू हैंड, एक्सप्रेशन थ्रू साइंस। बहुत अच्छी बात है, दैट इज द लैंग्वेज। बहुत अच्छा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्निग्धा जी आपसे फॉर टू एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स। जी जी, मैं सभी का बहुत ही थैंक्स करती हूँ, स्पेशली डॉक्टर कमल सक्सेना की टीम का। कॉज कनेक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, डेफ को हमेशा ध्यान में रखकर बहुत डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस है, काउंसलिंग का है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर हम लोग वेबिनार और इवेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज जो भी डेफ यहाँ पे आए, हमको ज्वाइन किया, सुना, हमारे साथ शेयर किया अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स थी, उसके लिए थैंक यू। एंड उमा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताया, जिससे कि हमें समझ में आया फॉरेन कंट्री और इंडिया में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज की कमी की वजह से डेफ को क्या प्रॉब्लम होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और होपफुली फ्यूचर में डेफ के लिए फ्यूचर जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा। आने वाले साल में सभी लोग साइन लैंग्वेज सीखेंगे तो कम्युनिकेशन आसान होगा और हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह सब साथ में बिल्कुल आपस में बिल्कुल। लेट्स थैंक टेक इट फॉरवर्ड, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। बहुत अच्छा रहेगा कि एक फैमिली के तरीके से वी अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज, और हम भी इसको कर सकें, सीख सकें। एक एबल बॉडीड, नॉट ओनली फॉर द पर्पस कि हमको पढ़ाना है डेफ एंड डम को। इफ वी लर्न द साइन लैंग्वेज इट विल बी गुड होगा, वी कैन कम्युनिकेट विद ऑल। विद दिस नोट कि हम इसको फॉरवर्ड ले जाएंगे, जहाँ कोई गैप्स है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस नोट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। यू, थैंक यू।